जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। फरवरी माह कुंभ राशि सन 2023 कैसा रहेगा आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे मुख्य त्योहारों पर। 1 तारीख को जया एकादशी है, 5 तारीख को माघ माह की पूर्णिमा है व रविदास जी की जयंती भी है। 9 तारीख को गणेश चतुर्थी है, 16 तारीख को विजया एकादशी है, 18 तारीख को महाशिवरात्रि है और 20 तारीख को सोमावती अमावस्या है और 27 तारीख को होलाष्टक प्रारंभ होने जा रहे हैं। उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। उन तिथियों में विघ्न बाधाएं कष्ट संकट हमको आ ही जाता है और विशेषतः उन तिथियों को ही जानने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि उन तिथियों को अगर सजग हो जाएंगे तो इस माह को हम मंगलमय और चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष और भी रखना चाहता हूं कि जो ग्रह अशुभ हैं उनको शुभता में कैसे परिवर्तित किया जाए, उस महा उपाय को भी हम जानेंगे जो कि माँ कामाख्या से जुड़ा हुआ है। और एक और विशेष जानकारी आपको देना चाहता हूं मैं कि 22 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक एक विशेष एक गुप्त नवरात्र आ रहे हैं और उस गुप्त नवरात्र में गुप्त तरीके से गुप्त विधि से गुप्त मंत्रों के द्वारा अगर कोई प्रयोग या उपाय किया जाएगा तो वह फलित अवश्य होता है। अगर किसी अदृश्य शक्ति के अगर शिकार हो चुके हैं या नहीं समझ पा रहे हैं कि ग्रहों की पीड़ा से भी अगर आप ग्रसित हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको ग्रहों की पीड़ा है या कोई अज्ञात शक्ति ऐसी है जो कि हमको कार्य में बाधा डाल रही है, तो ध्यान रखिएगा इस समय का सदुपयोग आप अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि यह गुप्त नवरात्र है। गुप्त तरीके से गुप्त विधि से मैं पुनः आपको एक सूचना दे रहा हूं कि इस समय अगर किया गया कार्य अवश्य फलित होता है और आप उन अदृश्य शक्तियों की बाधाओं से अवश्य मुक्त हो सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कुंभ राशि में इस माह क्या होने जा रहा है, क्या शुभ है और क्या अशुभ है। सर्वप्रथम बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव लग्न में ही विराजित हैं और शुक्रदेव के साथ है और शुक्रदेव मीन राशि में 15 फरवरी को प्रवेश करेंगे और 15 फरवरी से पहले ये शुक्रदेव लग्न में ही विराजित हैं, जो कि चतुर्थेश और भाग्येश के स्वामी होकर के लग्न में विराजित हैं। बहुत ही उत्तम योग है ये। आपका मन प्रफुल्लित रहेगा और भाग्य में उन्नति होगी। भाग्य में उन्नति उसको बोलते हैं कि हमको कार्य कम करना पड़े और हमें अधिक मिल जाए, वो भाग्य है। और भाग्य में उन्नति अवश्य दिखाई दे रही है। छोटी छोटी यात्राएं जो कि शुभ होंगी और मंगल कार्य आपके अवश्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेषतः आपको मैं सचेत भी कर देना चाहता हूं कि कोई आनंद कार्य अर्थात कोई अगर विवाह उत्सव संबंधी कोई अगर कार्य करना चाह रहे हैं तो निश्चित इस माह अवश्य पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शनिदेव अपनी ही राशि में बैठे हैं और यह जब सप्तम दृष्टि से यह सप्तम भाव को देखेंगे तो सप्तम भाव जो है वह पार्टनरशिप का भाव होता है, हमारे पार्टनर का भाव होता है, चाहे वो वैवाहिक जीवन से जुड़ा हो चाहे वो हमारे कार्यक्षेत्र से जुड़ा हो। तो उसमें थोड़ी सी मतभेद हमको अवश्य दिखाई दे सकता है, थोड़ा सावधान अवश्य रहने की आवश्यकता है। हाँ, धन की कमी नहीं रहेगी। आपका स्वभाव थोड़ा सा इस माह जिद्दी हो जाएगा, अर्थात थोड़ा सा दृढ़ निश्चय भी आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन किसी किसी जगह पर दृढ़ निश्चयता में नुकसान देती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी आप अपने जीवन में अवश्य लेकर आए तो आप अवश्य सफल होंगे, क्योंकि शुक्रदेव भाग्येश हैं। वह आपकी कन्विंसिंग पावर को बहुत बढ़िया तरीके से बाखूबी जो है पूरा करेंगे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं बृहस्पति देव को। बृहस्पति देव जो कि द्वितीय भाव पर विराजित है। द्वितीय भाव जो कि धन का भाव है, हमारे परिवार का भाव है, हमारे कुटुंब का भाव है। तो बृहस्पति देव ज्ञान के देवता गुरुदेव जब यहाँ पे विराजित हो गए हैं तो निश्चित बढ़ोतरी करेंगे, भाग्य में उन्नति करेंगे, धन धान्य से आपको भरपूर करेंगे। यहाँ से जब यह पंचम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे तो छठा भाव जो है रोग का भाव है, शत्रुओं का भाव है, ऋण का भाव है। ऋण अवश्य चुकाया जा सकता है, शत्रु अवश्य परास्त होंगे और जो बीमारी आपको आपके आसपास भी है तो वो भी निश्चित दूर अवश्य हो जाएगी। और यहीं से ही जब बृहस्पति सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो क्या करेंगे, वह पीड़ा को कम कर देंगे और
अगर आपके कोई अज्ञात शत्रु हैं तो वह भी निश्चित शांत हो जाएंगे और गुप्त तरीके से अर्थात आपको धन भी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यहां से जब नवम दृष्टि से यह दशम भाव को देखेंगे तो दशम भाव ऊंचाइयों का भाव है, मान सम्मान का भाव है, पदोन्नति का भाव है, सफलता का भाव है, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और अब हम अगर बात करते हैं राहुदेव की, तो राहुदेव तृतीय भाव पर बैठे हैं, जो कि हमारे यह भाव होता है आस पड़ोस का भाव होता है। राहुदेव यहाँ पर आगे बैठे तो कोई ना कोई जो है हलचल जरूर मचाएंगे, उथल पुथल जरूर करेंगे, और भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो भाग्य में उन्नति अचानक से करा देंगे, अर्थात आपकी यात्रा अचानक हो सकती है। अगर बाहर अगर विदेश जाने का भी अगर मन बना रहे हैं तो अचानक यात्रा से आप जो है भरपूर हो जाएंगे, अर्थात चले जाएंगे, सफल होंगे। भाग्य आपका अचानक, इसका संबंध अचानक से ही है और इसका संबंध अचानक लेने से भी है, ध्यान रखिएगा। और यह हमारे लिए शुभ हो इसके लिए क्या करें, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि सूर्य देव जो कि द्वादश भाव में बैठे हैं, द्वादश भाव जो कि पीड़ा का भाव होता है, राजकीय कार्यों को रोकने का जो एक तरह से समय है वो यही है। लेकिन यही सूर्यदेव 13 तारीख को जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लग्न में विराजित हो जाएंगे, तो शनि के ऊपर से ये विराजित होंगे, मतलब गुजरेंगे। जब शनि के ऊपर से गुजरेंगे तो पिता पुत्र में आपस में मतभेद हो सकता है, दिमाग में भी उलझने पैदा हो सकती हैं, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब 13 तारीख के बाद है। और हाँ, जो राजकीय कार्यों से आपको जो लाभ है वह भी 13 तारीख के बाद अवश्य मिलेगा आपको। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बुध देव की स्थिति क्या है। बुध देव जो है वह प्राप्ति के भाव पे बैठे हैं, आय के भाव पे बैठे हुए हैं, तो आपको निश्चित जो व्यापारी जगत है जिनका संबंध बुद्धि से है, बुद्धि से कार्य करने वाले जो अध्यापक हैं या बौद्धिक स्तर पे जो कार्य करते हैं, उनके लिए विशेष उत्तम माह है ये। और यहाँ से यह सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई शुभ समाचार आपको अवश्य मिलेगा और आपकी इच्छा शक्ति भी प्रबल हो जाएगी। और अगर कोई शेयर बाजार से अगर जुड़े हैं तो निश्चित 100% आपको लाभ भी अवश्य होने जा रहा है, और वह भी आशा से अधिक लाभ। तो अब आइए पहले उन तारीखों को जान लेते हैं जिन तारीखों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वह तारीखें कौन सी हैं? वह तारीखें हमारी हैं 17, 18, 26, 27 और 9, 10। भूल कर भी इन तिथियों को कार्य ना करें। और हाँ, 11, 12 भी आपके लिए थोड़ा सा रुके हुए जो कार्य है वह आपके अवश्य सफल होंगे, लेकिन थोड़ी कठिनाई के साथ। और अचानक आपको धन जो मिलने जा रहा है वह 19 और 20 तारीख को निश्चित बहुत शुभ दिन है आपके लिए। 15, 16 भी आपके लिए बहुत शुभ दिन है। तारीखों को नोट करिए और उनका लाभ उठाइए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी इन तिथियों में। और विशेषतः ध्यान रखिएगा, जो सबसे बढ़िया जो दिन आपका रहेगा वह रहेगा 21 और 22। आप अगर यूं कहेंगे कि जैसे कहते हैं ना भाग्य में उन्नति और कुछ भी नहीं करना और एकदम से आगे मिल जाना, ये आपको इस समय अवश्य होगा। तो आइए अब उस माह उपाय को जान लेते हैं जिसके करके निश्चित इस माह को मंगलमय बना सकते हैं। जो अशुभता है वह शुभता में परिवर्तित अवश्य होगी। हम क्या करें ऐसे में? एक तांबे का लोटा आपके पास घर में होगा, जल भर करके उसको सिर की तरफ रख लीजिएगा और उसमें थोड़े से काले तिल डाल लीजिएगा, 1 चुटकी। और आप शनिवार के दिन उसे जो है अपना पीपल पे अगर चढ़ा दें तो सोने में सुहागा है। आप ये करके देखें, महामाया की कृपा से यह जो माह है निश्चित मंगलमय होगा और जो अशुभता है वह कोसों दूर चली जाएगी और जो रोग भी हैं वह भी निश्चित शांत हो जाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। अब और आपको मैं एक विशेष जानकारी देना चाह रहा हूं कि आपको साप्ताहिक वीडियो आपको अब आपके समक्ष आएंगी, अर्थात सप्ताह में
क्या होने जा रहा है। यह मासिक वीडियो है, अब सप्ताह में अब मैं लेके आ रहा हूँ और आप उसका लाभ उठाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वह वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपको एक एक दिन के हिसाब से आपको यह बताएगा कि आज क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, इसमें आप देखेंगे। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।